धरती में उपस्थित हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और सह दोनों विधायक जयराम कुमार महतो के साथ साथ जितने भी हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, पंचायत के पदाधिकारी हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों और सक्रिय सदस्यों और आई हुई जनता को मेरी तरफ से जमा जोहार। देखिए, ये जो भीड़ आई है हमारे पास, हमें सुनने के लिए भीड़ आई है, वो तो पैसे देके बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ क्यों आई है? सवाल आप लोग से है कि आप लोग इतना धूप में बिना पैसा का, बिना दारू का, बिना पेट्रोल का तो आप लोग कहीं जाते नहीं, लेकिन फिर हमारे पास क्यों आई है? कारण है कि 25 साल के झारखंड में जो दर्द झेला है, जो पीड़ा झेला है, जो दर्द झेला है, उसका नतीजा है कि आप लोग इतना धूप में आप लोग को सुनने के लिए आए हैं। हम लोग आप लोग के जैसा छोटा सा बालक है, आप लोग के बाल बच्चे जैसे हैं, लेकिन हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास ये है कि 25 सालों के झारखंड में जो दर्द हुआ है, जो शोषण हुआ है, जो जुल्म हुआ है, वो हम लोग आईना दिखाने के लिए आए आप लोग। देखिए, आज कुछ दिन पहले हमने एक अखबारों में एक खबर पढ़ी थी कि झारखंड के अलग हुए 25 साल हुए, 25 साल में 11 जेपीएससी के एग्जाम हुए। 11 जेपीएससी के एग्जाम में टोटल 29 परीक्षाएं हुई। 29 परीक्षाओं में 11 जेपीएससी के एग्जाम जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जिसके सांसद हुए, जिसके मंत्री हुए, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हुए, उसके भाई, उसके बहन ही जाके वहां पर ऑफिसर बने। कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारे टैलेंट को, हमारे बाल बच्चों के भविष्य को ये लोग अपने पैरों तले रोन देता है। ये हम नहीं कर रहे हैं और उसको लगभग 12,000 ऑफिसर बने। कितना? 12,000 ऑफिसर जो है जांच के घेरे में है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जांच कर रही कमेटी जो सीबीआई की टीम है वो कह रही है। मतलब जिसको हमने सत्ता में बैठाया, जिसको हमने विधायक बनाया, जिसको हमने सांसद बनाया, उन्होंने क्या किया? आपके साथ छल किया, आपके साथ कपट किया। जेपीएससी जैसे एग्जाम में अपने बाल बच्चों को, अपने भाई बहनों को वहां पर बैठा दिया। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि उसका निजी जीवन में हनन नहीं करना चाहता, और अगर आप आंकड़ों को या आरटीआई के माध्यम से अगर आप जेपीएससी को आरटीआई करते हैं तो यहाँ पर खुल के निकल के आ जाएगा। सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। आज 2016 में लास्ट सीजन का एग्जाम हुआ। यहाँ ज्यादातर पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले बहने हैं, सब जानते हो कि 2016 में सीजन का एग्जाम हुआ और 2025 है। ये एग्जाम 7 बार कैंसिल किया गया है, 7 बार रद्द किया गया है। सोचिए, एक पढ़ने वाला युवा जीवन में ना तो एक एग्जाम दे पाएगा। क्या इसी के लिए झारखंड बनाए थे? नहीं, इसके लिए झारखंड नहीं बनाए थे। झारखंड इसलिए बनाए थे कि हमारे बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अगर बेरोजगारी की बात करें तो पूरे भारत में बिहार के बाद सबसे बेरोजगारी वाला राज्य अगर वो है तो झारखंड है। हमारे झारखंड में बेरोजगारी का कितना होता है? आप लोग को 18% का हमारे युवा को निकाल लीजिए। 35 लाख युवा, मान लेते हैं 35 लाख नहीं, 20 लाख युवा है कि नहीं है? 20 लाख युवा में 18% आप निकाल लीजिए, कितना बेरोजगार है? हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं कि भारत में झारखंड को केवल मजदूरों का अड्डा बना दिया गया है। पूरा भारत में सबसे सस्ता मजदूर कहीं मिलता है तो पहला नंबर बिहार में, दूसरा नंबर बंगाल में और तीसरा नंबर झारखंड। सोचिए, जिस देश में इतना संसाधन है, इतना खनिज है, इतना संतुलन है, टोटल कंपनियां हैं, जैसी कंपनियां हैं, सीसीएल, बीसीसीएल, डीवीसीएल, ऐसी कंपनियां हैं, फिर भी हमारे बाल बच्चे बेरोजगार हैं। फिर भी हमारा झारखंड जो है 28% का रोजगारी चल रहा है, 28% की बेरोजगारी का दर चल रहा है। हमारी सरकार के 22 डिपार्टमेंट है, 22 विभाग है, 22 विभाग में सरकारी आंकड़े कहते हैं, कार्मिक विभाग में डाटा कहती है कि 5.5 लाख सरकारी नौकरी है। 5.5 सरकारी नौकरी में 3 लाख पोस्ट खाली है। और क्यों खाली है पता है आप लोग को? नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है। अरे सोचिए, 25 साल में झारखंड में स्थानीय नीति
विस्थापन नीति लागू हो गई। और हम लोग स्थानीय नीति का मांग भी क्या कर रहे हैं? बहुमत के साथ झारखंड में झारखंड के बोली से परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। हमारा खतियान जरूरी नहीं है 1932 को भेजना है। बहुत लोगों ने कंफ्यूज कर दिया कि 1932 का सर्वे झारखंड के सभी इलाकों में नहीं है। लेकिन भाई मैं फिलहाल आपको जैसे का चाट कर रहा हूँ। हमने स्थानीय नीति के बारे में बहुत पहले से अध्ययन किया है। ठीक है, 1932 का पहले लाइए, ठीक है, 1932 की नीति पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन 5 साल में हमारा 1908 है, फिर दूसरा 1932 है, तीसरा 1954 है, चौथा 1962 है। आप सर्वश्रेष्ठ नहीं के साथ स्थानीय नीति बनाइए, यही हमारी मांग है। और अगर स्थानीय नीति बनती है तो हमारी जितनी परीक्षाएं आज वापिस हो रही है, जितना सुप्रीम कोर्ट में हमारी परीक्षाएं फंस रही है, तो सारा का सारा क्लियर होगा। और जब हम परिभाषित हो जाएंगे स्थानीय नीति की झारखंड में कौन है, उस आधार पर नियोजन नीति बनाइए। नियोजन नीति भी किस तरह से 60-40 से नियोजन नीति न चल तो कैसे बनाइए? हम कहते हैं 60-40 से नहीं 90% नियोजन नीति बनना चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में बना हुआ है। और हमारे आप बात नहीं करिए, भारत के 28 राज्यों में से 18 राज्यों में अपना स्थानीय नीति, अपना नियोजन नीति इसी आधार पर बनाया है। जब 18 राज्य का कानून आप नहीं हुआ तो हमारे झारखंड का स्थानीय नीति और नियोजन नीति कैसे हो जाता है? हम देखें आपको ठीक है, आप कह सकते हैं कि 90% सीटों को हम रिजर्व नहीं कर सकते। एक भाषा का बेलपेटी लगाइए, एक भाषा का घोषणा करिए। जैसे आप सोच के देखिए, आपको यहाँ बेलपेटी लगा हुआ है, बेलपेटी इसलिए लगा हुआ है कि जो हमारे मीडिया बंधु हैं, सब तो मीडिया बंधु नहीं हो सकते, उसी तरह से झारखंडी हो सकता है क्या? तो बेलपेटी इसलिए लगाइए कि बाहर के लोग बेलपेटी के बाहर आ जाए और जो मीडिया बंधु है अंदर घुस है, जैसे झारखंड के लोग बेलपेटी के अंदर आ जाए और जो झारखंड के नहीं है वो बाहर आ जाए। यही हमारी मांग है। क्या दोनों गलत मांग है? नहीं है, ये तो हो गई छात्रों की बात। अब हम कहते हैं कि आज देखिए यहाँ पर छतरा में कंडवा पेट्रोल एनटीपीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आज हमारे जमीनें नहीं जा रही, हमारे जमीनों से खनन किया जा रहा है, लेकिन हमको ना तो अच्छा मुआवजा है ना तो हमको पुनर्वास है। लेकिन विस्थापन नीति क्या कहती है पता है? विस्थापन नीति कहती है कि अगर किसी रैयत का एक मुर्गी भी विस्थापित होता है, मुर्गी मतलब समझते हैं ना, एक मुर्गी भी विस्थापित होता है तो उसको 1500 मुआवजा देना। कितना? 1500। मुर्गी के मतलब लिए जमीन का भी मुआवजा नहीं मिलता है। समय का अभाव है और हमारा समय काफी विलंब हो चुकी है। बातें तो बहुत है, बस इतना ही कहकर अपने वाणी को उड़ान देता हूँ। धन्यवाद। आपके विचारों को हम लोग हमेशा आप लोग ऐसा ही डालते हैं मीटिंगों में अपने विचारों सुना करते थे। आज हम लोग सौभाग्यशाली कि पूरे चतरा जिला के लोग सुन गए आपके विचार को। समय का अभाव है, बहुत दिन कुछ बातें नहीं बता पाए हैं। अब इंतजार की घड़ी हम खत्म करते हैं। जितने भी लोग हैं सभी से माफी चाहते हैं, बहुत वक्ता है क्योंकि जेल में एक ऐसा जगह है जहाँ पर वक्ताओं की फैक्ट्री लगे हुए हैं। तो आप जिसके इंतजार में हम लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे, हम वैसे शख्स को बुलाना चाहते हैं जो एक चमकते हुए उभरते हुए हमारे 2029 के सीएम है टाइगर जयराम मातो। जब तक आते हैं तब तक आवाज निकल रहा है और टाइगर की आवाज पूरी रहनी चाहिए। और टाइगर जयराम मातो, आप श्रीमान आइए दादा और आप आपकी जनता इंतजार का सुविधा बोलेंगे। जिंदाबाद।
सुबोध भाई इनको बोलिए पीछे रहे अरे गाड़ी में जाएगा गाड़ी में जाएगा हाँ ठीक है ओकरे ठीक है ओकरे हाँ जितने भी मेरे वॉलंटियर हैं उनसे आग्रह होगा कि गाड़ी को चारों तरफ से आप उसको कवर कर लेंगे सभी गाड़ी को पहले कवर करेंगे। हमारे प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं उनको सहयोग करेंगे सभी। चलिए आप सभी जितना मंच पर आराम से बैठ जाए सब। अब आप जितने मंचासी है थोड़े आराम से बैठ जाइए ताकि पीछे जो लोग हैं उनको देखे उनके बात को समझ में आया। पीछे कुर्सी खाली है पीछे बैठ जाइए। सभी पहले आराम से बैठ जाओ सभी अच्छा से बढ़िया से बैठा सभी अच्छा से बैठे जगह ही होता कंपनी साइड है इसमें टाइटल बाद में लगता है ना बाद में ना उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के प्रवेश द्वार मां भद्रकाली के मंदिर से पूरे राज्य देश में चर्चित चंद्रा के पावन है बिनो स्पेशल प्रॉब्लम स्पेशल अबे मोलवा में वे जितना मार मोसी दीदी साहब वहाँ सभी के एक के संग जोहार करे जितना मार मोसी दीदी का की बेटी साहब वहाँ धोनी के जोहार करे जितना हमसे बड़े हमारे उम्र में आयु में कर्म में हमसे बड़े जितना हमारे काका जेठा दादा साहब भैया साहब धोनियों के जोहार करेगा। आज के इस कार्यक्रम में रविंदर जी तो दो चार छूट जाए तो चारों तरफ से शायद अगर तकलीफ बैठते थे हम सब के एक साथ जितना भी आते केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी इस मंच में है जिला जितना भी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य चतरा जिला के नगर ग्रामीण जिला अध्यक्ष समेत जिला के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य चतरा जिला अंतर्गत सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य तथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी सिपाही जी आज के इस कार्यक्रम में आकर जुटल है तोहनियों के जोहार करते। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारा लोक कलाकार भी आए थे ओखनियों के हमारे तरफ से जोहार। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया हाउस से जुड़ल पत्रकारिता से जुड़ल तमाम भाई सबके दादा सबके अगर दो चार बहन सब भी पत्रकारिता में हथिन जब तो ओखनियों के जोहार करते। जैसा कि देखना है स्थानीय थाना के पुलिस के पदाधिकारी समेत जितना भी पुलिस के दल बल के सिपाही सब हथिन जवान सब भाई साहब दो चार गो बहन सब भी आए हथिन पुलिस के सिपाही सब ओखनियों के जोहार रहता है। और अंत में जितना भी है सभी के हमारे तरफ से जोहार नमस्कार आदाब। आज चतरा के पावन धरती में तोहनी के बीच डुमरी से हालांकि हमारे घर धनबाद जिला पड़ा लेकिन
जहाँ से विधायक चुनल के लिए वो बोकारो और गिरिडीह जिला पड़ा है। तो आज दोनों से तोहनी के बीच चतरा के धरती में आए लियो और तोहनी जे प्यार जे दुलार दिए के काम करल हा और लड़का तोहनी के तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। आज 25 साल के हमनी के झारखंड राज रह गए नहीं अभी थोड़ी करेंगे, इस राज के बनने खातिर हिंदुआ खाली करेंगे। हमनी झारखंड के ये लाइव चल रहा है 1000 आदमी। जे हमनी के पूर्वज दादा परदादा रहे काका जेठारे हमनी कभी नहीं सोचले अपन जान के जान ना सोचले अपन जीवन के जीवन ना सोचले। हंसते हुए झारखंड राज के लड़ाई के लड़ल थी। उस लड़ाई में हजारों आदमी शहीद हो गए, हजारों आदमी जेल के यातना झेलल थी और हजारों हजार के घर परिवार उजड़ गए। लेकिन आज अपनी हंसते हुए अपन बदन में लाठी खैला, कपार में लाठी खैला, पीठ में लाठी खैला, हंसते हुए कि लाठी के दर्द जब नया झारखंड बनता है तो इस दर्द के हमने भुलाएंगे। नया झारखंड राज बन रहा है, धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के दिन 15 नवंबर 2000 के बिहार राज्य के एक हिस्सा के काट के उस समय के 18 जिला काट के वो अलग झारखंड राज्य बनवल गए। लेकिन आज 25 साल के बाद भी 25 साल पहले जब नया नया झारखंड राज्य बनल है तो एक नारा बोल रहा है कि कैसे लिया झारखंड, जनता बोला थी कि लड़के लिया झारखंड। लेकिन आज 25 साल के बाद झारखंड के हर एक, चाहे नौजवान रहे, महिला रहे, बुजुर्ग रहे, स्कूल कॉलेज में पढ़े वाला बच्चा रहे या नौकरी करे वाला सिपाही कहना रहे, आज पूछ रहा है किसके लिए झारखंड। आज ये नहीं पूछ रहा है कि लड़के लिए झारखंड, मर के लिए झारखंड, आज ये पूछा जा रहा है कि किसके लिए झारखंड, क्यों लिया हमने ये झारखंड। विजय मालिक आज चतरा जिला तोहनी के याद हो आज से 2-3 साल पहले टीचर के बहाली हलाई चतरा जिला के वासी सब याद हो ना। आज से 1 साल पहले के बाद हलाई जकर में मैक्सिमम टीचर कहाँ के लोग बन लो, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग बना सुन गया। आज यहाँ के नौजवान, आज है चतरा के नौजवान अगर माय मौसी सिद्धि बैठल थे माय मौसी 2 पैसा बचाए के साग सब्जी बेच के मुर्गी चिकन के बेच के 2 पैसा बचाए के अपन गठिया में रखा थे कि गिरवा जब हमारे घर का लड़का या हमारे घर का लड़की जब मैट्रिक पास करता है और हजारीबाग पढ़ा ले रखा है ना। मुर्गी चना बेच के, साग सब्जी बेच के, खेती बाड़ी करके, कपड़ों घर छोटा मोटा काम काज करके, अभी धान काटे के दिन है धान काट के 2 पैसा बचाए के रखते गठिया में बांध के कि जब हमारे बेटवा या बेटिया 10वां के यानी मैट्रिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, जब बोर्ड की परीक्षा पास करता है और हजारीबाग भेजवाए ताकि हजारीबाग में रहता है और वो बहन के घर रहता है। बड़ी उम्मीद के साथ भेजा है और उसी उम्मीद के साथ चाहे चतरा जिला रहे, चाहे कोई जिला रहे, उस गांव के, उस क्षेत्र के लड़का रहे, लड़की रहे, उसी उम्मीद के साथ वो पढ़े हजारीबाग जाए, कोई रांची जाए, कोई धनबाद जाए, कोई जमशेदपुर जाए, कोई दुमका जाए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क कहाँ पढ़ाई कर रहा है? एक 10 बाय 10 के कमरा में, जितना हमारी गड़िया हो ना एक से तनी बड़ अपनी के कमरा रहा है। तो नहीं कभी जात हवा मिले ले अपन गिदरुआन से जब बाहर रह के पढ़ा तो जब बाहर रह के पढ़ा तो नहीं अपनी से मिले ले कभी जात हवा एक 2 स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ा कर भाग तो कमरा भेजता है, यानी एक छोटे से कमरा में जगह में पंखा के सुविधा ना है, ठीक से बिजली के सुविधा ना है, बाथरूम के सुविधा ना है, किचन के सुविधा ना है और उसी कमरा में पड़ा इनका है नौकरो भरोसा है कि आज हमारे मैया के जो स्थिति है, आज हमारे मैया के ठीक से वो लुगा नहीं किने पार रहा है, हमारे बप्पा में अगर धोती नहीं किने पार रहा है, वो जो स्थिति है तो अगर हमारा दूर करना है तो पढ़ लिख के कुछ बनना है। लेकिन नतीजा की व्यवहार है
परीक्षा भलो पेपर लीक भलो भले कि नहीं कितना परीक्षा के पेपर लीक भले कि झारखंडी ऑटो भुलाए गए एक दो बार पेपर लीक भले कि आज कई दर्जन बार पेपर लीक हो गए यानी परीक्षा भले तो पेपर लीक हो गए और ना तो पैसा के जोर से कोई सीट खरीद लो पैसा के जोर से कोई सीट खरीद लो खरीद कि ना 15 लाख में 20 लाख में 25 लाख में 40 लाख में यानी जैसा नौकरी वैसा सीट बचाए लो अगर दरोगा के लगो तो 20-25 लाख में और अगर जेपीएससी के मामला लगो तो 70-80 लाख में सीट बचाए लो बताओ कौन सा गरीब आदमी अब सीट के खरीदते एक तो पाई जोगाए के पाई बचाए के अपन बच्चा के अपन सीने में पत्थर रख के ओकरा बाहर पढ़े लिखे भेजला लेकिन आपकी परिणाम न लाए तो ई दिन खातिर झारखंड राज नाय बन गए एक दिन खातिर झारखंड राज नाय बन रहा इसलिए आज झारखंड के हर एक जनमानस पूछ रहा है कि भाई किसके लिए झारखंड बना क्यों ये झारखंड राज बना आज आम व्यक्ति अपन रोजमर्रा के जीवन यापन में इतना व्यस्त हो गया है कि उन्हें पते नहीं चल रहा है कि झारखंड में कहां कहां करप्शन हो रहा है क्योंकि हमने अपन दिनचर्या में इतना व्यस्त हो गई है दाल रोटी में साग सब्जी में इतना व्यस्त हो गई है कि 5 किलो के चार में और 2,500 रुपए के मैया सम्मान में हमने इतना खोल के ढांक हो गई है कि पते न चल रहा है कि चतरा जिला के डीएमटी फंड कहां चल गए 5 किलो के चोरा में केंद्र सरकार के 5 किलो के चोरा में और राज्य सरकार के 2,500 रुपया के मैया सम्मान में समझे में न आए कि चतरा जिला के जो करोड़ों रुपया के 1-2 करोड़ रुपया के डीएमटी फंड कहां खर्च हो गया विधायक के घर में खर्च हो गया कि सांसद के घर में खर्च हो गया कि कोई अफसर के घर में खर्च हो गया कुछ पता भी नहीं चला तो आज यह खातिर हम हो कि तोरा आईना देखेगो तोरा बताएगो कि तोरा आने वाला भविष्य के साथ कहां गलती बह रहा है कहां झारखंड के भविष्य बेचल जा रहा है इसलिए हम झारखंड के राजनीति में लिए नहीं तो ईमानदारी से तो नहीं बोला तो अगर ई बात सच नहीं रहा तो हम भी विधायक बन के चलिए आज विधायक मैंने किया है विधायक मैंने राजा के बेटा राजा बड़ी मुश्किल से एक आधे को विधायक हतीन अपन मेहनत से जाते बाकी जे भी है और पिताजी अगर राजनेता हो तो अगर बेटा के टिकट मिल लो अगर पुतोह के टिकट मिल लो मिला है कि नहीं फिर 5 मंत्री साहब के पुतैया के मिल रहे कि नहीं तो कि यहाँ यार करना हमने के दीदी सब पढ़ा लिखा ना होते कि मंत्री के पुतैया के घर से निकाल ले तो राजनीति के माने कहते हैं गलत राजनीति के माने भी कहते हो कि तोरिए टाका पैसा हो तो विधायक के टिकटिया मिलतो तो और बप्पा विधायक को पैरवी करे पालो तो विधायक के टिकटिया मिलतो तो इसलिए हम झारखंड के राजनीति में लिए कि जनता के बताए सकलिए कि अगर अधिकार की लगे अगर हक के लड़ाई की लगा हर को लड़ना कैसे है ऐसा ना है कि हमने केवल बतले ला लिए अरे प्रॉब्लम तो गिने वाले सबको आ जाए कि ऐसे ठीक ना हो इटा ऐसे ठीक ना हो इटा यहाँ गलत हो लेकिन हम भी प्रॉब्लम बतवाना है अगर सोल्यूशन ढूंढने में हमने सहयोग करें हमने अगर प्रॉब्लम लेके आवे हैं तो सोल्यूशन भी लेके आवे के काम हम नहीं करेंगे इसलिए आज झारखंड के राजनीति में तो नहीं देख सकल एगो काल के जयराम कुमार महतो कोनो राजा परिवार से ना कोनी तो देखबे करे हमार कभी दादी के इंटरव्यू तो मीडिया में देखते हवा और बिल्कुल हम पूरा गर्व से कह सकलियो आप कोहनियों गर्व से कह सकल पूरे झारखंड में 81 गो एमएलए है लेकिन मैं पर शायद देखिए गो एमएलए है अगर अभी पानी गिरते ना तो हमारे घरवा के ऊपर से हैके दिलों से छूटे देखने के पसंद ना हुआ है कि सरवा ये छोड़ा विधायक कैसे बने यह बतिया देखने के दिन रात पेटवा में बच ना रहा कि कैसे बने राजा के बेटा राजा के पुतोह विधायक बना है यहाँ पैसा वाला विधायक बना है कि जयराम महतो बैठ के
अब पूरा झारखंड में सबके जगाए रहा है, सबके नेता सबके पोल पट्टी खोल रहा है, इसलिए लिखने की तकलीफ है। तो आज झारखंड राज्य अलग करेंगे, जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करना है। आज यहाँ की पढ़ल लिखल नौजवान ना थी, लेकिन पढ़ लिख के अपना प्रदेश जाए लगा हुआ है, कहे कि यहाँ पुलिस ही ना हो। यहाँ इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पुलिस ही ना हो, नियम। अभी देखा, चाहे राज्य रहे या घर रहे, बिना नियम से वो घर ना चला। अभी कुछ देर के लिए हमने यही देखना, एक छोटा सा सभा भय रहा है, एक छोटा सा सभा चतरा जिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भय रहा है। 4 घंटा कार्यक्रम है, मान के चला, लेकिन 4 घंटा के कार्यक्रम में हमने नियम बनवा लिए कि ना, कि मर्दाना एक तरफ, महिला एक तरफ। नियम बनाया है कि नहीं बनाया है? 4 घंटा का कार्यक्रम है और हमने नियम बनाया है कि मर्द जो है, पुरुष समाज एक तरफ बैठेंगे और महिला समाज एक तरफ बैठेगी। हमने नियम बनाया कि नहीं बनाया है? यानी हम 4 घंटा का कार्यक्रम, उस 4 घंटा के कार्यक्रम को चलाने में हमने नियम बनाया है। और 25 साल का झारखंड बिना नियम से चल रहा है, तो कितना अच्छा चलेगा? अभी बताइए कि 4 घंटा के कार्यक्रम के लिए हमने नियम बनाया है, तो 25 साल का झारखंड राज्य जो बिना नियम के चल रहा है, कैसे चलेगा मेरा भाई लोग? बिना नियम का चलेगा? बिना नियम का घर नहीं चलता। अभी कुछ हो गया, जन्म भैया, बिहार भैया, चाहे मरण भैया, नियम है कि नहीं? जन्म भी बच्चा का होता है तो नेक नियम होता है, शादी ब्याह भी होता है तो नेक नियम होता है, और मर भी जाए तो नेक नियम होता है। लेकिन हमारे राज्य का दुर्भाग्य है, 25 सालों में नियम बने, स्थानीय नीति होना चाहिए। ये तो परिभाषा होना चाहिए ना कि भाई झारखंड के मूल निवासी कौन है, यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी जो बनेगी उसके लिए उपयुक्त लोग कौन है, नियम होना चाहिए। सबसे पहला काम झारखंड सरकार को अगर कुछ करना है तो स्थायी नीति बनाना चाहिए कि झारखंड में कौन है, यहाँ के ओरिजिनल लोग कौन है जो झारखंडी कहलाएंगे, तो झारखंडी होने का हक रखते हैं। लेकिन हमारे राज्य का सबसे पहला नियम स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी, वो पॉलिसी नहीं है। सहकते यहाँ के नौकरी, यहाँ के टाका पैसा और गोटे देश दुनिया के लोग आओ हो, पैसा कमो हो, और झारखंड के आदमी मजदूरी करके काम करो। अरे मजदूरी भी नसीब नहीं हो रहा भाई, मजदूरी। और यहाँ बगल में है, चतरा जिला में टंडवा है, टंडवा में पिपरवार कोल ब्लॉक है ना, पिपरवार कोल ब्लॉक शायद एशिया में टॉप 5 में है ना। सारे सिस्टम को ठीक करना है, इस बारे में अजय भी कोनी, हमनी से ज्यादा जान भी कोनी आ गया। आप तोरे बगल में कोयला की नामी कंपनी आम्रपाली बोले, इधर मगध है, हिंदू पिपरवार है, चारों तरफ कोयला के खदान है। लेकिन आज झारखंड के आदमी के कोयला के कमाई ना है, कोयला के कार्य मिल रहा है, भाग रहा है, और कमाई कोई और कर रहा है। दे दिया टॉप 2 है ना, कितना स्थानीय लोगों को वहाँ काम है, कहे नहीं यहाँ पॉलिसी नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट इस बात को लेकर एक्टिव नहीं है कि यहाँ के लोकल लोगों को फायदा हो, और उनको पता है कि झारखंड के लोगों की जरूरत क्या है। इसीलिए आज वो 2500 रुपया का महिमा मंडन करते हुए हर एक भाषणों में, हर एक मंचों में, हर एक सभाओं में क्या है आपके ब्लॉक में 2500। वर्तमान की जो सरकार है उसने आपको बताइए कि 2500 के अलावा कुछ भी और कहा है कि हमारी ये उपलब्धि है, हमने पिछले 5 सालों में पूरे 5 प्रमंडल में एक नया रिम्स जैसा अस्पताल बनाया। हमने पूरे 5 प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की हो जो देश स्तरीय हो। उपलब्धि क्या उन्होंने गिनाया, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे या उनकी मैडम है,
चाहे उनके पार्टी के कोई नेता रहे, उन्होंने मंचों में केवल यही बताया कि हम आपको 2,500 रुपया दे रहे हैं। तो बताओ वो 2,500 से कितना नुकसान भला मालूम हो? तो हमने के गिरा के स्कॉलरशिप मिला है, स्कॉलरशिप मिला तो हमने बुझा मैं मौसी के बुझवे है ना, स्कॉलरशिप ना बुझा, स्कॉलरशिप मैंने स्टाइपेंड बुझा, स्टाइपेंड जैसे बच्चा सब स्कूल जाए कॉलेज जाए तो अगर पैसा मिले कुछ पढ़ेगा छात्रवृत्ति तो हमें तनी तनी पढ़ा ला एकदम धोखा कोई नहीं लगा, सब होशियार लगा तो नहीं, सब होशियार लगा तो नहीं। छात्रवृत्ति यानी जैसे बच्चा स्कूल गया तो कुछ पैसा दे सरकार कि ले तो भैया बप्पा गरीब हो तो पढ़ाई ना छोड़िए तो पैसा दियो एकरा तक पढ़ाई में खर्चा करियो। बोलो जाए हिंदी में छात्रवृत्ति और अंग्रेजी में क्या बोले तो तोहनी के बेटवा पैसा ना वो पैसा बंद कर दो। एगो कहावत है ना कि मैंने दाएं दिखाए के बाएं के रास्ता बंद कर दो, यानी जे पैसा गिरोइन के स्कॉलरशिप मिलता है उधर पढ़ने के जाए के उनके रास्ता बंद कर दो। ओकर बाद सरकार आरो बोल रहा है कि जे लड़का लड़की बीए पास कर भा बीए बीएससी बीकॉम माने ग्रेजुएशन ओकरा मिलतो 5,000 रुपया और जे एमए पास कर भा ओकरा मिलतो 7,000 रुपया। यहाँ ढेरे सारा भाई बहन और भाई सब जे बीए एमए पास कर ले ककड़ा ककड़ा मिलो हाथ खड़ा कर तो तोहनी के 2,000 का दे दलो चॉकलेटवा और हीरे से बढ़िया बढ़िया मलाई बड़ा रसगुल्ला निकाल ले। झारखंड जाना कि झारखंड के लोग भोला भाला, झारखंड के लोग सीधा सट्टा, हमने कहा दे मरियम सबके भुला ले लो, गजगजा के वोट ले लो, साल भर भी भाई गलो अभी तक अस्थायी नीति के कोई चर्चा ना, कहे चर्चा ना नौकरी कहने तेल लेके सभी जैसे बोला था कन्या तेल लेके 29 की तैयारी करो टाका पैसा कमे तो और बाद 29 से फिर टाका पैसा जब तो और फिर भोटवा लेके काम कर तो। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नेतृत्व में भारत के संविधान के निर्माण मिला और निर्माण होते होते बाबा साहब बोल रहे कि आज की तारीख के बाद से राजा रानी की पेट से नहीं मत पेटी से निकले। आज के बाद राजा रानी के पेट से नहीं निकलेगा, राजा मत पेटी से निकलेगा। यानी वोट देंगे पहले मत पेटी कब्जे देते ना बीबीएम आएगा, यानी मत पेटी से राजा निकलेगा। वोट का अधिकार दिया गया कि लोग अपने बीच अपने जनप्रतिनिधि को वोट से चुनेंगे। अच्छा एक बात तो नहीं जाएंगे एमपी एमएलए के मतलब की जैसे ये देख ले बीडीओ सीओ रहे चाहे इंस्पेक्टर रहे चाहे डीएसपी रहे और माने लगो सर्विस करे वाला, यानी कोई हमरा बोल सकल नहीं तो नौकर लगो तो बोल सकल अगर में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एमपी एमएलए पर सेवा के नौकर ना लगो, ओकरा बोलल जाए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी जन प्रतिनिधि। अब सवाल है कि जन प्रतिनिधि के मतलब की यानी क्योंकि भारत देश की आबादी अरब में है तो भारत देश में अगर जनता को कुछ मांगना हो तो जनता अगर चल जाए उठ के तो भीड़ जमा हो जाए। जैसे दुनिया में एक और दो कंट्री ऐसा है अगर उस कंट्री में कोई नियम बनाना हो तो वहां की जनता सीधे असेंबली में चली जाती है और नियम बनाती है क्योंकि वहां आबादी पॉपुलेशन कम है। इंडिया में क्या ये संभव होगा कि जनता नियम बनाने के लिए संसद चल जाए असेंबली चल जाए? नहीं। इसीलिए नियम बना कि आपको जो भी चाहिए आप हमसे मांगिए, उसमें आप एक नेता चुनिए, आप अपना प्रतिनिधि चुनिए जो आपको यहाँ आके रिप्रेजेंट करे। इसीलिए हम उसको कहते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो आप ही है जो विधायक है वो कौन है? वो आप ही है। लेकिन क्यों अकेले गया है? क्योंकि भीड़ लेके जाएगा तो वहां भीड़ भाड़ हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने उस प्रतिनिधि को चुना, अपने वोट की ताकत से चुना, लेकिन उस प्रतिनिधि का जिम्मा क्या है ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य का और देश का।
आज कोई देख सकला हम नया नया विधायक बना लिए, लेकिन आज हम अपन निजी सैलरी जो सरकार हमरा सैलरी दे रहा है, तो 17 के लाख विधायक के महीना के सैलरी मालूम हो? अरे हम आज बात पता कर ले 2,10,000 हो, मैंने 10 ही घंटे बोल लियो कि कभी एक घंटे में 2,13,000 हो, कभी 2,09,000 हो, तो सही अनुमान कर ले 2,10,000 रुपए सैलरी हो विधायक। थोड़े से सीखा लिया लेकिन हाँ, बोले हमने मुझे डीसीएसपी से भी ज्यादा बाबा। हाँ, डीसीएसपी से ज्यादा सैलरी है वो विधायक साहब के, 2 लाख से ज्यादा। और गाड़ी के तेल भरे के अलग से 50,000 महीना। ऐसा कभी नहीं बताए तो अब हम उत्तर में क्या कर लिए, अपन निजी सैलरी 75% पढ़े लिखे वाला स्टूडेंट के दान कर दे। आज के ही अखबार में हिंदुस्तान में पढ़ ले हवा, आज के पेपर हिंदुस्तान में पढ़ ले हवा कि 100 को बच्चा है अगर फिर हम ले हम अपन सैलरिया से, ऐसा नहीं कि कोयला वालों से कमीशन लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई ब्लैक मनी। हम अपन जो हमारे विधानसभा में जिस अकाउंट को हमने दिया है, जिस अकाउंट को हमने विधानसभा में दिया है, और उस अकाउंट के बदले हमको चेक मिलता है, बैंक में सभी में चेक मिला हो ना, हमने चेक में साइन करके पैसा दिया। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया किसी ठेकेदार को, ऐसा नहीं किसी 2 नंबर का काम करने वाला को बोल दिया कि देखिए बच्चा लोग को पैसा का जरूरत दे दीजिए, वो काम नहीं। हम अपना व्हाइट मनी जो मेरा निजी सैलरी है हम उससे चेक काट के दिए एक विधायक। इसीलिए हमसे लोग को तकलीफ होने का कारण क्या है? इसलिए कौन पगला मिठाई ला गया भाई मार्केट में? विधायक सांसद के मारे की हाल है कि चुनाव तक ठीक हो, चुनाव तक उस सेवा करे वाला, गोड़ लगे वाला, चुनाव के बाद एकदम पालती मार के गोड़ ऐसे करके बैठे वाला, उस सिस्टम हम बदल ले लिए। एक से पहले तो देखा था कि बड़ा बड़ा कैमरा सब कौन विधायक के फोटो ले आला है, जब बड़का सोना के चेन पहन के विधानसभा जा रहा है, जब बड़का महंगा महंगा सूट, बड़का बढ़िया बढ़िया जूता और बड़ा बड़ा करोड़ गाड़ी से नहावा है। अरे झारखंड के ना हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहला टाइम है कि खाली पांव जाए वाला विधायक के फोटो खींच रहा है। पूरे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहला टाइम है कि बिना चप्पल जूता का कोई विधायक विधानसभा जा रहा है और मीडिया से फोटो ले रहा है। बाहर से दिखाया मोटका चैन एकदम सोना के पीला पीला घेचक बाहर से देखा रहा विधायक जी का फोटो, एकदम बढ़िया घड़ी, हाथ में चश्मा, बढ़िया जैकेट, जूता। विधायक जी देखिए, विधायक कहाँ के? फलना जगह के विधायक। तो 60 खातिर तकलीफ है रहा कि कौन जंगल से निकल गया है, इस सिस्टम को अकेले हैक करके रखा। देश में बदलाव करना देख हम ज्यादा है, किसी की आस्था राम में है, किसी की आस्था अल्लाह में है, किसी की आस्था वाहेगुरु में है, किसी की आस्था ईसा मसीह में है, तो किसी की आस्था महाराम गुरु में है, किसी की आस्था बुढ़ा बाबा में है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी न किसी धर्म को मानते हैं, मानिए हम भी आदर करते हैं, लेकिन एक बात आप जानिए, आज अगर समस्या का समाधान होगा तो राजनीति से, यदि राजनीति से समस्या का समाधान नहीं होता तो सबसे पहले मैं मुसलमान समाज के लोगों से पूछूंगा, बैरिस्टर ओवैसी साहब मस्जिद में जाके मौलवी बनते हैं, सांसद नहीं बनते। हिंदू समाज के लोगों से कहना कि अगर समस्या का समाधान धार्मिक कर्मकांडों से होता तो योगी आदित्यनाथ जाके मंदिर मठ में बैठते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनते। आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन सच्चाई से आपको परिचय करवाएंगे। ये लोकतांत्रिक भारत है। आज से 5000 साल पहले हो सकता है तो आकाश से कोई ईश्वर अल्लाह आकाशवाणी भेजता होगा। आज नियम का देश है, लोकतांत्रिक देश है, कलम का देश है, कागज का देश है, राजनीति का देश है। बदलाव राजनीति में कर
दुख हर एक किसी को है, आपको भी है, इनको भी, हमको भी है। जो साधु नहीं है उसको दुख है, जो पीर फकीर नहीं है उसको दुख है। जो साधु है ओकरे दुख ना हो, माला लेके जप रहा हो, कोई राम के नाम, कोई अल्लाह के नाम ले रहा हो। लेकिन जिनका पत्नी है, बीवी है, बच्चा है, घर है, द्वार है, सबको दुख है। और उस दुख का समाधान होगा राजनीति से। जब आपके वोट से बढ़िया नेता चुनेंगे, जो सदन में जाएंगे, बैठेंगे और अपने से पहले अपनी जनता की चर्चा करेंगे। आज 1 साल रह गए, 1 साल के बाद भी हमारा देख करत हवा, हमारे दादी बोले रहे घरवा बने दे, चाहे कम से कम बाथरूम बनाए दे। कहीं सोच के देखा, एक विधायक अपन कहानी बता रहा हो। विधायक जे डीसी एसपी से ज्यादा जकरा पैसा मिला, डीसी एसपी गुजार और से जकरा महीना में टाका मिल रहा है, वो विधायक के दादी सुन ले हवा। और एक बात जान ले, हम अपन भैया के पढ़ाई सकलिए, क्योंकि 20, 25, 30 साल के लागत। हम अपन कटवा के पढ़ा सकलिए, 95, 100 साल के ददिया के ना सिखा सकल। अपन जब दिल में सच्चाई लगे होते बोल सिखा सकल बुढ़िया के। देखबे करे थला हमर बुढ़िया जबे घरवा ढुकाई पहला ला नेते बोल तो यार अब तो विधायक बन गेले, लोग के बोलो लाखों टका तोरा महीना मिल रे, तो बाथरूमवा बनाए दे कम से। अब कहे ऐसा नहीं होता है ना। हम जब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, मेरे सामने वो लोग आते हैं जिन्होंने हमको विधायक बनाया। जब हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, मेरे सामने वो हर माँ आती है जो मेरे चुनाव में प्रचार करती है। जब हम अपने भाई के बारे में सोचते हैं, मेरी आंखों के सामने हर वो नौजवान आता है जो मेरे चुनाव में प्रचार करता है। इसलिए आज भी साल भर के बाद भी मेरे घर की स्थिति वही है। इसलिए हम अपना दोस्त के घर में रहते हैं। चतरा के लोग जाए था ऊपर जो दलान घर हमारे घर पहली बोल दे। हाँ, जो दलान घर तो हमने सब भेंट गवा वो हमारे दोस्त के लगा। फिर तीनों भाई की सरकारी नौकरी है, 2 पुलिस में आती है, वो मास्टर लगे। और अपनी मामा घर में बचपन से मामा घर में रहे तो घरवा में हम रहा कहें न। हम अपने से पहले अपनी उस जनता के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमें वोट किया। तो जिस दिन हर एक लीडर अपने से पहले, अपनी बीवी की महंगी साड़ी से पहले एक गरीब माँ की बच्चे का फी के बारे में सोचेगा, अपने बेटे का आलीशान गाड़ी से पहले एक बूढ़े किसान की मजबूरी के बारे में सोचेगा, ये राज्य बदलेगा, ये देश बदलेगा। और तब उससे पहले हमें राजनीति में जो लोग हैं उन्हें बदलना। इसलिए आज चतरा की पावन धरती से उपस्थित सभी लोगों के बीच से हम लोग यही कहेंगे कि आज चतरा के साथ साथ झारखंड की जो समस्या है उनका निदान तभी संभव होगा जब अच्छे लीडर आएंगे। अच्छे लीडर आएंगे तो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे। ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेट्स अच्छे नहीं है। हम बहुत सारे IAS IPS से बैठते हैं, वो बोलते विधायक जी अकेले हम क्या करेंगे, मंत्री जी का दबाव है। कई IAS IPS हमको यहाँ तक बोलते हैं कि विधायक जी अब हम लोग इतना एक IPS है लेकिन हमको इतना छूट नहीं है कि हम अपना दरोगा डिसाइड कर सकते। मंत्री जी कागज भेजे हैं दरोगा का ट्रांसफर कर, अब अखनी बढ़िया हाँ सच्चाई है। अगर आपने लीडरशिप को बदला तो ब्यूरोक्रेट बदलेंगे। 2 ही लोग हैं जो देश को और राज्य को चला रहे हैं, उनमें जिनका सबसे ज्यादा रोल है, एक है आपकी विधायिका और दूसरी है कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसमें IAS IPS आते हैं और विधायिका जहां सांसद और विधायक आते हैं। लेकिन इन दोनों ने क्या किया है, राजनीति को व्यापार बना दिया है, राजनीति को ठेकेदारी का जरिया बना दिया है, राजनीति को कमीशन का अड्डा बना दिया है। इसलिए राजनीति में बदलाव की जरूरत है। राजनीति में बदलाव होगा, जाहिर सी बात है इस राज्य में बदलाव होगा। इसलिए आज
चतरा की पावन धरती से तमाम नौजवानों, माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों से हमारा यही आग्रह होगा कि अपने बीच जिसे चुनते हैं उसे ऐसा चुने कि वो आपके बीच का हो। आप जिसे चुनते हैं, चुनने के बाद भी लगे कि वो हमारे बीच का है, हमारे जैसा है। चुनने के बाद आपको लगता है, इलेक्शन के बाद नहीं लगता। इलेक्शन के बाद बहुत नियम कानून है। एक विधायक जी के पास जाने बहुत नियम कानून है, सब जगह तो थोड़ी है। हम तो एक नया पहले विधायक का घर जाना तो बिहार 5-6 बजे बहुत से उठते, जैसे कोई मंदिर है बिहार पूजा करे जा रहा है। हम आराम से जनता के बोल लिए खाए पी के 10 बजे लिया। आज इस राज्य के नौजवानों को, राज्य के हर एक व्यक्ति को सोच को बदलना है। आज चतरा की बात करें तो आज कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे जगह हैं जहां आज लोग अपनी आवाज और हक की बात को उठा रहे हैं। देखिए अभी हमारे बीच गिद्धौर के तमाम भाई लोग आए हैं, टैक्स में करोड़ों का घोटाला का मामला है। हमने उनसे पिछली बार ही कहा था कि अगर सदन ठीक ठाक चलेगा तो हम मामले को उठाएंगे, लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज यही आपका पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज बना पड़ा है, लेकिन वो जर्जर अवस्था में है। चूंकि गवर्नमेंट ने जान लिया है, सरकार ने, कि आज शिक्षा स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी। चुनाव के समय कुछ रुपए हैं, चुनाव के समय कुछ सुविधाएं हैं, इसलिए आज हमारी ये दशा है। इसलिए आज इस राज्य को अगर सबसे पहले आवश्यकता है तो स्थानीय नीति की आवश्यकता है, जो हमारे झारखंड के लोग बरसों से मांग कर रहे हैं कि 1932 के खतियान को आधार मानकर उसके साथ अन्य कॉलम को ऐड करके इस राज्य को एक स्थानीय नीति दिया जाए। आज नियोजन की बात कर लीजिए। आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। एक बात आप क्लियर जानिए, अगर झारखंड प्रदेश में काम नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि झारखंड में अकेले 40% खनिज संपदा है। अगर झारखंड में काम नहीं है तो कहाँ काम मिलेगा? यहाँ पॉलिसी नहीं है, यहाँ नेताओं की लीडरशिप में क्वालिटी नहीं है, जिस कारण इस राज्य के नौजवानों को देश विदेश जाना पड़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि राज्य की सरकार, खैर अभी 29 को बहुत समय है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये आश्वस्त करते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ झारखंड की विधानसभा गूंजती रहेगी। ये हमारा आपको वचन है। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा उम्र कम है तो हम लोग अपने आप को अपने मुंह मियां मिट्टू बनने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आप भी देखते होंगे जब विधानसभा का सेशन चलता है और जैसे जरा महतो का नाम आता है, माथे में लोगों का पसीना होता है कि क्या सवाल पूछेगा, उत्तर क्या देना है। सवाल इरफान साहब से होता है, जवाब हेमंत सोरेन जी को देना पड़ता है। सवाल एक मंत्री से होता है, 3 मंत्री को खड़ा होना पड़ता है कि बेटी हम इनका सवाल को उत्तर दे दें, आपको कॉपरेट कर सकते हैं। ये आपने भी देखा होगा। और ये तो अभी देखना स्टार्ट की है। ईमानदारी से बोलिए, 2019 में कितने लोगों ने विधानसभा की टीवी को देखा था? इस बात को मानिए या नहीं मानिए, 2024 में जयराम महतो की विधानसभा की एंट्री के साथ लोगों ने विधानसभा के डिस्कशन को देखना भी शुरू किया है। इक्के दुक्के लोग होंगे, इक्के दुक्के, जो शायद विधानसभा की टीवी को, विधानसभा के डिस्कशन को देखते होंगे। आज हर एक नौजवान रहे, बुजुर्ग रहे या कोई रहे, वह जब सेशन चलता है मोबाइल में जाके बैठता है कि जरा महतो को मौका कम मिलेगा और एक नौजवान राजनीति में आया है, एक नौजवान कुछ नया सोच के आया है, कुछ अलग सोच के आया है, कुछ उल्टा ही सोच के आया है। कहीं सीधा तो लोग कर रहा था, हम उल्टा ही सोच के आए। एक नौजवान जो उल्टा सोच के आया है, कितना बदलाव आया है। एक के साथ 1 दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन विधायक आने लगेंगे। सोच के देखिए राज्य में क्या बदलाव होगा। इसलिए ये आपको प्रण लेने की आवश्यकता है। अब आपको चयन करने की आवश्यकता है कि भाई आपके बच्चों के भविष्य की बात कौन करेगा।
बेहतर शिक्षा की बात कौन करेगा, रोजगार की बात कौन करेगा। आज देखिए, जब स्वास्थ्य विभाग के बजट हो रहा था, पहली बार डंके की चोट पर हमने कहा कि किसी मंत्री को अगर छींक भी आती है वो दिल्ली इलाज के लिए जाते हैं और यहाँ आम व्यक्ति रिम्स में सीट तक नहीं मिल पाता है। ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। आज शिक्षा की क्या स्थिति है, आप भी जानते होंगे कि एक जमाना था जब आप स्लेट लेकर जाते थे, अब हमारे घर के बच्चे प्लेट लेकर जा रहे हैं। गलत बोले कहानियों का समीट के याद आता, छोटे घर स्लेटिया लेके जाला, चौक पेंसिल लेके जाला, अरे वो बोरा लेके जा रहा था। हम तो कुर्सी तो के ना हला ना टेबल वन समीट के याद हो तो छोटे घर याद हो ना, एगो चौक पेंसिलिया, एगो स्लिटवा और बोरवा और एगो रुआ जल्दी से पानी देके फुला के साफ कर रखे रुआ। आज जाके पहले की लिखा है, सरकार का रोड, पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा, कुकुर का कुछ मन को। अरे जैसे शुरुआत तो सही होता है, यानी बच्चा पढ़ल सिखा ले का और अभी को अरे खाने की अरे 2 अंडा मिल तो जोरे। अभी सरकारी स्कूल में बड़ा दुर्भाग्य है कि स्थिति ही बन गया कि मईए में खुद बोल खाने अरे फलना के लिए 2 घंटा का बिल पहुंचो। ये स्थिति भाई बोला हमने की शिक्षा व्यवस्था कहे ना, हमने सोचे ले बंद के दल तो फिर कितना सोच वोट लिए वाला जितना भी हो, अभी पूर्ण रूप से सोचो कि हमारे परिवार के प्रॉपर्टी कैसे बढ़तो, बेटवा कैसे सेट भजे तो, बेटिया कैसे सेट भजो, पुतैया कैसे सेट भजो, बस अपने की मानसिकता इतने हो। इसलिए आज राज्य को ऐसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान नेताओं की जरूरत है जो सदन को प्रेजेंट करे और मुद्दों की बात करे, मुद्दों के लिए बहस करे, मुद्दों के लिए लड़े और जनता के लिए खड़ा रहे। ऐसे युवा राजनेताओं का इस राज्य को जरूरत है। इसलिए आप पढ़ने से हटे बोल कि हमारे अपन वोट के शक्ति के समझिया, जब तोनी अपन वोट देके अपन प्रतिनिधि चुने के काम करा, बस वो सर्टिफिकेट ओकर नाम से हो, बाकी तौर काम से गेले हो। जब विधायक संसद चुन के जाओ, सर्टिफिकेट ओकर नाम से हो, सुविधा ओकर नाम से हो, बाकी तौर काम से गेले हो। एक ओकर कुछ काम हमरा नहीं गेले, ओकर की काम, ओकरा सैलरी मिल रहा लो, गाड़ी मिल रहा लो, तो जाके कुर्सी मिल रहा लो, सब कुछ मिल रहा है, एरोप्लेन के टिकट अलग, ट्रेन के टिकट अलग मिल रहा लो, पेंशन अलग मिल रहा लो, सब तो मिल रहा लो। तो और काम खातिर क्या लो, इस बात का हमेशा याद है। बालू मिलता है, बालू नहीं मिलता है। आज बिल्कुल आज करप्शन का हाल लगा, अबू आवास के बालू हमको बोलबा जितना भी यहाँ के थाना पर भारी आ गया, ऐसा नगर बालू ना बालू के परेशान करिया। भाले थाना पर भारी ई लगा, एकर मौसी के तो अबू आवास के जरूरत है, आवास की जरूरत है, भैया का आवास की जरूरत है। ठीक है, बन गया फिर पुलिस, ठीक है, अपना सरकार के नया के सेवा के बदले एक अपन घरवा ठीक ठाक भय गेलेगा, लोन के सुविधा मिला है, अपने के घरवा बना रहे तो क्या की तो क्या के तो चाहिए बदलवा ना। तो सरकार जितना भी पुलिस है, बड़े बाबू छोटे बाबू, छोटे ना दिल छोटे ना कर जा, तो नहीं से हटे बोलबो दिल छोटे ना करिया, ठीक है, तोरा टका मिलो सरकार के तो ककिया के ना अपना आवाज करे और आवाज से बालू चाहिए और बालू चूस अगर लगो और कोई गाड़ी पीछे 500 लगे तो 3000 लगेगा। थोड़ा सा बाकी तोहने दिक्कत तो हमरा बोल ना, हम तोहने को बतिया विधानसभा उठेलो कि नहीं कि भत्ता मिलना चाहिए, 4 साढ़े 4 हजार मिलो, 12 हजार मिलना चाहिए, बोलने हो कि नहीं बताओ। तो जितना भी पुलिस भाई सब हाँ क्या दीदी सबके ना रखेली गाड़ी से जाते अपनी ना बोले ना, इतनी कभी गेला ना बेचारी कहा बोलते हाँ, अपनी कभी कभी क्यों रोडवा में देखे तो बालू गाड़ी से संगे जा हाथे तो तोहनी कहते बोलवा अगर पूछा घर जाओ तो हम ही बोल हमरा, अरे हम तोहनियों के विधायक हियो, हम तोहनियों के विधायक लगे, हम तोहनियों बात उठेगे
कि भाई झारखंड के जब पुलिस कर्मी हथिन और अपने के लिए सुविधा के मांग में पूरा करल जाए, हम बात तो नहीं उठे, लेकिन थोड़ा सा तोड़ियो ध्यान दें। ऐसा थोड़ा सा कंप्लेंट आए रहा है पूरा राज्य तो है, हमने वीडियो से कंप्लेंट हम थोड़ी बोले कि हमारे क्षेत्र में या फिर हमारे जिला में हर जगह से हुआ ओकर खातिर राज्य के जितना भी पुलिस कर्मी है तो हनियो के थोड़ा सा सोचे चाहिए कि जे घर बनो है, इंदिरा आवास रहे, चाहे प्रधानमंत्री आवास रहे, चाहे अबू आवास रहे, वो गरीब आदमी रहे तभी अगर सरकार आवास है। अगर 5,000 रुपया महीना कैसे कमा है तो अपने से 2-4,000 रुपया लेना भी ठीक बात ना। पब्लिक को 4 किलो का बालू नहीं मिलता है, चतरा का बालू एकदम नहीं मिलता है। अच्छा मैं आपके पैसा दीजिएगा तो बालू मिलेगा। अच्छा विधायक जी को 4 किलो मिल रहा है कितना? 120 किलो का घर बन रहा है और अब 4 किलो में नहीं मिलता। अच्छा हम आपके विधायक से जरूर इस बात को बोलेंगे कि सब ठीक बात नहीं है, जनता ने आपको उम्मीद से चुना है। बिल्डर वालन के मिले रहेला लेकिन किसान के नहीं मिले। तो हम कौन से जितना भी पुलिस के भाई साहब थोड़ा सा जनता के बीच से सब बात आए रहा है, हम चाहते हैं पुलिस और पब्लिक का रिश्ता मजबूत रहे, अच्छा बॉन्डिंग रहे, तो इसलिए जनता की परेशानी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखें। धैर्य शिकायत है, राज्य स्तरीय मामला है, राज्य बालू का मामला तो खैर विधानसभा में खूब उठा है, और जब तक उसका एक विधिवत रूप से बालू घाट का नीलामी ना हो, जब तक विधिवत रूप से बालू का काम ना हो, तब तक मामला उठेगा और इस बार के सदन में भी इस बात को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। हमने तोड़ी के बीच ऐसा थोड़ी है कि हमने कौन हवा मोड़ के राजनीति करे, हमने गांव से आवे हमने देखा है समस्या नहीं, तो निसंदेह हमने की विषय बहुत ही गंभीर विषय है बालू वाला, लेकर लेके मजबूत आवाज मजबूत खाका तैयार करके इस बार विधानसभा में बहस कर लेता है, बहुत ही ताकत के साथ। तो सीधा सीधी रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ल है आदमी बालू के 1,000 रुपया तो लगाइए गाड़ी के। मैंने एक बात सच्चाई है, सही बोला देख कि इंसान पहले 3 चीज जाना दिन हमने बचपन से देख लिया, रोटी कपड़ा और मकान। तो बालू का संबंध मकान से है, आवास से है, और तो निसंदेह गंभीर मामला है। ये जनता की जो चेहरे में देख पा रहे चिंता उससे स्पष्ट है, इस पर एक जोरदार बहस की और उस पर काम करने की, काम को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हम लोग मजबूती से इस बात को लेकर जाएंगे सदन में। देखिए कुछ समस्याओं का निदान जनता के हाथों में है। एक बात सीधा जान ले, भारत देश आंदोलनकारियों का देश है, भारत देश वीरों की भूमि है। यहाँ एक आधा कपड़ा पहनने वाला गांधी हुआ करते थे, वो लाठी से लेके अंग्रेजों से लड़ गए, ब्रिटेन की शक्तिशाली सेना से लड़े हैं। तो इस बार जनता भी अब अन्याय और करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के साथ, जनता के सरोकार के मुद्दे में जेल के मुंह बैठ के खड़ा रहेगी। चाहे सीओ का मामला हो, वीडियो का मामला हो या थाना प्रशासन का मामला हो, यदि वो अपनी जिम्मेदारी को भूल कर गलत करने का कार्य करेगी तो जनता के साथ आवाज बढ़ने का काम जेल में करेगी, चाहे वो चतरा जिला रहे, चाहे गढ़वा पलामू लातेहार रहे। और बिल्कुल मैं इस मंच से देश के, प्रदेश के तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग जिन्हें विधायिका कार्यपालिका कहते हैं उनको कहेंगे भाई आपको सुधरिए, जो भी विधायिका के लोग हैं, कार्यपालिका के लोग हैं, अब सुधरिए। क्योंकि अभी देखिए इंडोनेशिया में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, वह दिन आप खराब ना करें कि यहाँ की जनता आप विधायकों के आवास को घेरने का काम करे, तमाम पदाधिकारियों को घेरे और उनके घर की ईंट उखाड़ के ले जाए। ये हालत भारत में ना पैदा करे, इसलिए अब सुधर जाना चाहिए। अब भारत के भी जो हुक्मरान हैं इन्हें सुधरना चाहिए, इन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की जरूरत है, नहीं तो नेपाल से भारत व क्रांति आने में समय नहीं लगेगा।
नेपाल में प्रधानमंत्री और मंत्रियों को भागना पड़ा। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर घुसकर एक एक टीवी, एक एक रेफ्रिजरेटर उठा के लोग ले गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर घुसकर लोगों ने एक एक ईटा को उखाड़ के ले गए। तो जो सोने की महल बना रहे हैं, वो सोने की महल अगर जनता चाह लेगी ना, एक एक ईटा, एक एक छड़ी गिट्टी उखाड़ के ले जाएगी। वो हालत पैदा मत कीजिए। और बिल्कुल मैं झारखंड के नौजवानों से कहूंगा कि आपका खून खोले, आपके रक्त में उबाल आए। आपको सवाल करना चाहिए कि आज नेता मंत्रियों की गाड़ियों की लाइन लंबी हो रही है और दवाओं की लिस्ट छोटी हो रही है अस्पतालों में। आज आपको सवाल करना होगा कि आज नेताओं और विधायकों की गाड़ियों की कतार लंबी हो रही है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में कटौती हो रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था में कटौती हो रही है, आपकी नौकरियों की व्यवस्था में कटौती हो रही है। ये खून को खोलना ही चाहिए नौजवानों। ये नौजवानों, आपको ये खून को खोलना ही पड़ेगा। आपके रक्त में उबाल को आपको लाना ही पड़ेगा कि सत्ता से, सिंहासन से चुने हुए जनप्रतिनिधि से आपको सवाल पूछना होगा कि आपकी गाड़ियों का काफिला बढ़ गया, आपके घर की ईंटों की संख्या बढ़ गई और हमारी जिंदगी चस्किता से इस सवाल को उत्तर आपको देना। ये नहीं कि आपका जीवन केवल मोबाइल में चला जाए, आपका जीवन केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक के पोस्ट में चला जाए। आज आपको भी हमारे पड़ोसी देश के जो युवा हैं, अब गलत है कि सही है तो वो देश के लोग जाने, लेकिन जो भारत तक न्यूज आया है कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ जाके लड़ा है, और अगर ये सही है तो युवाओं से आज भारत के युवाओं को भी सीखने की आवश्यकता है। आज भारत के युवाओं की क्रांति एक स्टोरी तक सीमित रह गई। आज भारत की युवाओं की क्रांति एक स्टेटस तक सीमित रह गई। आज भारत की युवाओं की क्रांति फेसबुक के पोस्ट को शेयर करने तक रह गई। समय आया है कि अगर आगे पड़े तो सड़कों में आओ और जिस सत्ता को आपने बिठाया है, जिस सिंहासन को आपने जमाया है, उससे आंख दिखाकर तीखा बात करो कि तुम कहां और हम कहां, इसका उत्तर देना है। इसका आपको उत्तर मांगना होगा। यह सभी का कर्तव्य बनता है और आपके उस उत्तर मांगने की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। क्योंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे, दीदी सबका बात सुन के जाएंगे, बहन लोग सबका बात सुनेंगे, जरूर आपका बात सुनेंगे मेरी बहनों, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज चतरा के इस पावन धरती में उपस्थित तमाम लोगों से यही कहेंगे कि अब आपको एकजुट होकर हर एक मोर्चे पे लड़ना होगा, चाहे वो विस्थापन की लड़ाई हो या अंचल कार्यालय में जमीन की धोखाधड़ी हो या प्रशासन के लोगों के द्वारा किसी भी कार्य के लिए अवैध रूप से किसी प्रकार की रिश्वत मांगी जा रही हो, हर एक जगह आपको मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। आज जैसे हमारे वहाँ सीसीएल है, बीसीसीएल है, आपके इधर सीसीएल का क्षेत्र आता है। आज मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जेल कैंप के लोग, जेल कैंप के सिपाही आपके हर एक मुद्दे की लड़ाई में आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। आप पूछा के लिए तैयारी करें, इस लड़ाई में अपने आप को हमारे साथ पाएंगे, हम लोग आपको अपने साथ पाएंगे। इस बात से हम लोग कहे हुए किंतु परंतु नहीं है। जी हाँ, इसलिए आपसे यही कहकर चुनाव होने में अभी 5 साल है, हम लोग वोट मांगने से पहले आपके मुद्दों के साथ लड़ना पसंद करेंगे। वोट 29 में आएगा, वो समय क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा। अभी 2025 है और अभी जो आपके मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ हम लोग खड़े हैं। आप संगठनिक रूप से, आप सिस्टमेटिक रूप से उन मुद्दों के साथ लड़ने की, संघर्ष की तैयारी करें, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल दादा, लेकिन आज क्योंकि व्यवस्थाओं में जो भगत सिंह ने कहा था कि आजादी हम अंग्रेजों से तो ले लेंगे, लेकिन क्या वो आजादी गांवों तक जा पाएगी? आज वो सच्चाई है कि गांवों तक आजादी नहीं जा पा रही है। आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता की मौलिक अधिकारों का कहीं न कहीं हनन करने का कार्य किया
जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी आस्था धर्म पे हो सकती है, रखनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति को आपको समझना होगा और राजनीतिक सुधार करने की आपको आवश्यकता है। राजनीतिक सुधार हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि समय का अभाव है। आज मेरा लड़का का हत्या हुआ 8 महीना हो गया और पुलिस अब ठंडो पुलिस आप अपना कागज दे दीजिएगा तो हम दे देंगे। और चूंकि हमें यहाँ आने के बाद पता चला किसी आसपास के क्षेत्र के मुखिया चंद्रिका यादव और विनय सिंह गुप्ता जी की हत्या कर दी गई है, तो मैं सबसे पहले जिला पुलिस कप्तान से कहना चाहूंगा कि इस हत्याओं के पीछे की सच्चाई क्या है उससे पर्दा उठाने का काम करें, नहीं तो सीबीआई जांच की मांग को हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे। हमारे साथ अंकित पासवान जी जो दुर्घटना के कारण हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार को साहस मिले, ढाढ़स मिले, ये हमारी प्रार्थना है। और नीतीश पासवान माफ कीजिएगा, क्षमा चाहिए नीतीश पासवान भाई, नीतीश पासवान जो हमारे बीच नहीं रहे, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके माता पिता को यही कहते हैं कि चतरा का जेल के परिवार आपके दुख में आपके साथ खड़ा है। हालांकि दुख की घड़ी है, ये आकस्मिक घटनाएं हो जाती है जिसका मानव के पास कोई उत्तर नहीं रहता है। हम उनके परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें शोक की घड़ी में साहस और ढाढ़स मिले, हम प्रार्थना करते हैं। आप देखिए मेरे प्यारे भाइयों, जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी, आप उन समस्याओं को लिखित रूप से हमारे चतरा जिला की जिला टीम उनको देने का काम करेंगे। वो उस समस्याओं को हम तक पहुंचाएंगे। यदि समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनको सदन तक ले जाने का जिम्मा हमारा होगा, ये आपको आश्वस्त कर रहे हैं। मैं निसंदेह इस बात को लेकर भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि भाई स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में भी 75% आरक्षण की जो व्यवस्था की बात सरकार ने कही है, उसे पुरजोर रूप से धरातल पे लागू किया जाए, उसे दिखाया जाए। ये भी हमारा पुरजोर मांग रहेगा, पुरजोर लड़ाई रहेगी। क्योंकि हम लोग भी धनबाद बोकारो की सीमा से आते हैं, जहाँ अपरंपार कोयला के भंडार है। निश्चित है आपकी मुद्दों के साथ, आपकी समस्याओं के साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी कथन में सच्चाई है। इससे आपने लिखित रूप से जिला टीम को देने का काम करें। जिला टीम में निर्णायक एक संघर्ष कर बढ़ेंगे और अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर उसे सदन तक ले जाने का काम हम करेंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। आज विशेषकर क्योंकि माताएं बहनें भी दूर से आई हैं, शाम का समय है और जाने में सबको समय लगेगा, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। चतरा आना जाना हमारा लगा रहेगा। आपका प्यार और दुलार ही इतना है कि धनबाद की सीमा से, गिरिडीह की सीमा से चतरा हम खींचे चले आते हैं। ये आपका प्रेम है, ये आपका लाड दुलार है। चतरा लगातार हमारा आना जाना रहेगा। इसलिए आपके इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, विशेष माताएं बहने, मां कोशिका के देवी दीदी साहब, तोहड़ी के बहुत धन्यवाद। आप तोहड़ियों बढ़िया से रहिए, आपस में तोहड़ी नहीं लड़िया, लड़ाई हक के लिए लड़ना हो। आज तोहड़ी के लिए झारखंड के परिस्थिति के समझने की आवश्यकता हो, इसलिए तोहड़ी के विशेष धन्यवाद दे हो। जितना भी मां कोशिका दिला किया ले हाँ बढ़िया से घर तोड़ी जी हाँ, और घर जगह बढ़िया से बिहारी बनाई है। बिहारी के लिए की बोला, बिहारी बोला ना, बिहान जलकर 12 बजे कलवा राती बिहारी, तो बिहारी बढ़िया से बनाई है। आप दियो गोतनी मिल के बनाई है, ऐसा ना है। हाँ खाना भाग ना करिया, अगर 2 गोतनी है 4 रोटी बनाई भाई तो 2 बाटिया, 1.5 बढ़ाई बना करिया। प्रेम से रहिया, लड़िया झगड़िया ना है।
पहला बात कोणी सेटे बोललो कोणी आपण ससैया के मैया ने मानिया आज अपन ससैया आले अपन पुतैया के बेटिया ने मानिया जरा जरा बिल्कुल भी ना होचे हां चाहिए कोणी कहते हैं हेलो अभी तो ज्यादा बना लेते हैं और चाहेंगे मीडिया पर लोग आपको सामने आ जाएंगे संबोधन के बाद आप लोग पानी लग जाते हैं हां एकदम प्रेस वार्ता होगी जितना मीडिया मतलब तो पुनः सबसे पहले आप श्री साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी भी हमसे मिले तो ये ना सोचे कि हम एक विधायक हैं एक लीडर है हम आपका छोटा भाई है जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े आपका कोई ऐसा काम लगे जो आपको लगे कि हम तक आना चाहिए आप बेहिचक हमारे पास आइए हमसे मिलिए और अपने काम से हमको परिचय करवाइए। आपका धन्यवाद। इतना कि हमारे बड़े भाई लोग हैं कुछ बुजुर्ग लोग भी है काका जेठा लोग भी हैं धन्यवाद। तकलू का धन्यवाद। जितना भी हमारे नौजवान भाई हैं बहन लोग हैं आप लोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगा के आपके लिए हम लोग सदन में आवाज बढ़ रहे हैं आपकी परीक्षा बढ़िया हो इसके लिए भी हम लोग आवाज बढ़ रहे हैं। हालांकि मान रहे हैं कि बहुत सारी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये आपको भी आश्वस्त करेंगे। पुनः लोकतंत्र पत्रकारिता से जुड़े हुए तमाम सज्जनों का भाइयों का अगर बहन लोग भी हैं तो उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। स्थानीय थाना के तमाम जितने भी पुलिस के सिपाही हैं भाई लोग हैं बहन लोग हैं उनका भी हम धन्यवाद देंगे आयोजन समिति जिला टीम का धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे केंद्र के तमाम पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्यों का और यहाँ पर उपस्थित चतरा के तमाम जनमानस का जो आज इस कार्यक्रम तक चल के आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए हमारी बातों को विचारों को सुने सबों को धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार सभी को नमस्कार सलाम आदाब। अच्छे से अपने घरों की ओर जाइएगा इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। पुनः मीडिया के जितने भाई हैं बहन हैं गाड़ी के ठीक आगे आ जाइए। जो भी आपके दो चार खट्टे मीठे तीखे सवाल हैं उनको लेंगे फिर हम लोग यहाँ से अपने गिरिडीह धनबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। पुनः आज के इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बहन लोग अगर कुछ बातचीत करनी है तो मीडिया बंधुओं से बातचीत के बाद आपसे बात करेंगे निश्चित रहे आपसे बात करेंगे। धन्यवाद पुलिस के साथियों आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी लोग जाएंगे नहीं बहुत से कार्यकर्ता जो हैं दूसरे पार्टी से हमारे बीच आ रहे हैं और इसमें सबसे जो अहम है आज हमारा जो चतरा विधानसभा का अहम एक स्तर है आरजेडी से इंजीनियर सुबोध कुमार पासवान हमारे पार्टी में शामिल होंगे तो दादा उनको अपने माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम लोग यहाँ पर अभी सारे लोग रहेंगे अभी और कार्यक्रम होना बाकी है। अरे पीछे हटो फोटो क्या ना महिला लोग हैं महिला लोग अरे अरे
है